हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है, देन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए एंड ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर आर सिंगुलर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक मैट्रिक्स लेंगे, सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग अपने से 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में एक ऐसा सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एक ऐसा सब मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर क्या होगा, आर। आर मतलब क्या कि ये जो ए मैट्रिक्स दिख रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n 1 2 3 4 4/4 है, तो 4 ऑर्डर से एक छोटा सब मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जिसका जैसे कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रॉ का या फिर किसी भी कॉलम का सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो जाते हैं, किसी भी रॉ के या तो फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो जाते हैं, तो वैसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन मैट्रिक्स ए में एक ऐसा सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए जैसे कि 1 0 0 एंड 1, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है। और इस सब मैट्रिक्स ये जो सब मैट्रिक्स है ये 2/2 ऑर्डर का है। ये जो सब मैट्रिक्स है ये 2/2 ऑर्डर का है और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, मतलब कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इट मीन्स क्या होगा कि आर जो होगा, आर मतलब क्या कि ये जो सब मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जो छोटा वाला जो सब मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर आर है। तो इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा आपका, ए, मतलब कि 2। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं जो कि एक सब मैट्रिक्स होता है। और जितने भी सब मैट्रिक्स होंगे जो ऑर्डर आर से बड़े होंगे वो सारे मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स n/n इज़ अ नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज़ n। कोई भी मैट्रिक्स जो होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, जीरो नहीं होगा। मतलब कि इसमें सारे एलिमेंट्स जो है, इस रॉ के सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे या तो फिर इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे। तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स ए हो जाएगा वो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें कोई भी रॉ अगर सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे तो उस मैट्रिक्स का रैंक भी कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर। मतलब कि अगर इसमें यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर 1, अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिख देते तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इसलिए इसमें एक छोटा सा एक सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर जो होगा वो जो मैट्रिक्स ए है उसके ऑर्डर से कम होगा। तो यही हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है कि मैट्रिक्स ए of order n/n is a non-singular if and only if rank of A is equal to n. Rank of matrix is denoted by रॉ ए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, रॉ ए से। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि दोज ट्रांसफॉर्मेशन दैट डज नॉट अफेक्ट ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर। वैसा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग। हम लोग अगर मैट्रिक्स में उसके रॉज के साथ कोई चेंज करते हैं या तो फिर कॉलम के साथ चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद उस मैट्रिक्स का अगर रैंक चेंज नहीं होता है तो वैसे ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो तीन तरह का हम लोगों के पास 3 तरह का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग रॉ में भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट चेंज है आपका इंटरचेंज ऑफ एनी रॉ, किसी भी मैट्रिक्स के सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी 2 रॉ को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। मतलब कि R1 को हम लोग R2 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं या तो फिर R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद हम लोगों का इस मैट्रिक्स का रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए इंटरचेंज ऑफ एनी रॉ या तो फिर कॉलम, ये क्या है आपका, कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि मल्टीप्लाइंग एनी रॉ बाय अ नॉन जीरो स्केलर, किसी भी मैट्रिक्स के रॉ को या फिर किसी भी कॉलम को हम लोग किसी भी नॉन जीरो स्केलर से, किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रैंक निकलेगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो प्रीवियस मैट्रिक्स के रैंक के ही इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि किसी भी
किसी भी रॉ को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे रॉ को एक स्केलर से, किसी दूसरे रॉ को एक स्केलर से, या फिर उसी रॉ को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम लोग सेम रॉ में अगर ऐड कर देंगे तो भी हम लोगों का मैट्रिक्स के रैंक के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ हम लोग किसी भी कॉलम के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़े, 3 तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि इंटरचेंज ऑफ एनी रॉ, किसी भी रॉ को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग एनी रॉ बाय अ नॉन जीरो स्केलर, किसी भी रॉ को हम लोग किसी भी नॉन जीरो स्केलर के साथ, जीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी नॉन जीरो स्केलर के साथ किसी भी रॉ को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्या है आपका कि किसी भी रॉ को हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं कि एक नॉन जीरो स्केलर के साथ उस रॉ के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसी रॉ में या फिर किसी अदर रॉ में भी ऐड कर देंगे, तो भी वो आपका क्या होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ISI 2018 में पूछा गया था, और क्वेश्चन इस तरह से है कि कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालना है। तो हम लोग रैंक कैसे निकालेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन होगा उस मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद हम लोग एक इस मैट्रिक्स में से एक ऐसा सब मैट्रिक्स निकालेंगे जो कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो R2 है, R2 को चेंज करेंगे इस तरह से कि R2 माइनस 5R1, R2 में से सबसे पहले 5 को रॉ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद R2 से माइनस कर देंगे। उसके बाद R3 को चेंज करेंगे किस तरह से, R3 माइनस 9R1, और उसके बाद R4 को चेंज करेंगे किस तरह से, R4 माइनस 151R1। इस तरह से हम लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि हम लोगों को ये जो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो कैसे मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो हम लोग इस तरह से अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम लोगों को जीरो एलिमेंट मिल जाएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रॉ को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। सेकंड रॉ किस तरह से है, R2 माइनस 5R1, तो 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -8 होना चाहिए, और यहाँ पर -12 होना चाहिए। उसी तरह से जब हम लोग थर्ड रॉ को चेंज करेंगे तो यहाँ पर जब 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -8 होना चाहिए, यहाँ -16 होगा, और यहाँ पर -24 होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ रॉ को हम लोगों ने किस तरह से चेंज किया है कि R4 माइनस 151R1, 151 को R1 में मल्टीप्लाई करके R4 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर -40 होना चाहिए, फिर यहाँ पर -80 होना चाहिए, और इसको जब 151 से 4 को मल्टीप्लाई करके 484 से माइनस करेंगे तो आपका -120 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से नया जो मैट्रिक्स बना इस तरह से इसके एलिमेंट्स है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रॉ होगा, ठीक है, कॉलम का जो रॉ होगा वो क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए। मतलब यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ 2 0 होना चाहिए, और उसके बाद थर्ड रॉ में आपका 3 0 होना चाहिए इस तरह से। तो इसके बाद हम लोग एक और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जो कि आपका कुछ इस तरह से होगा। अब ये वाला जो नया मैट्रिक्स मिला, इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम लोग, R3 को चेंज करेंगे, R3 माइनस 2R2, ठीक है। इस सेकेंड रॉ को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इस थर्ड रॉ से माइनस करेंगे तो हम लोगों को डेफिनेटली 0 मिल जाएगा, और R4 इज़ इक्वल टू R4 माइनस 10R2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 2 3 4 0 -4 -8 और -12, क्योंकि हम लोगों ने सेकेंड रॉ को चेंज नहीं करा तो सेकेंड रॉ हम लोगों का एज इट इज़ रहेगा। थर्ड रॉ क्या हो जाएगा, अगर ऑपरेट करने के बाद हम लोगों को 0 0 मिल जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स मिला हम लोगों को, ये मैट्रिक्स में एक ऐसा सब मैट्रिक्स है, एक ऐसा सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मतलब कि एक ऐसा सब मैट्रिक्स मिलेगा जो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स गिवन था आपके पास, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास इस तरह से जिसका आपको रैंक फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को छोड़ा कर देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स आप देख सक रहे हैं, ये मैट्रिक्स जो है, इस जो बड़ा वाला जो जनरलाइज्ड मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स है। तो हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रैंक निकालेंगे, 1 1 1 1 2 2 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। किस तरह से, R3 को चेंज करेंगे हम लोग, R3 माइनस R2,
R3 में हम लोग क्या करेंगे, R2 को माइनस कर देंगे, 1 1 1 1 2 2 और उसके बाद 1 - 1 0, 2 - 2 0 और 3 - 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सक रहे हैं कि इसके बाद हम लोग कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम लोगों को कोई भी मतलब जीरो रॉ नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी एक ऐसा रॉ नहीं मिलेगा जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हम लोग देख सक रहे हैं कि ये जो 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है आपके पास, तो रैंक 3 आ गया। उसी तरह से अगर n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी से एक क्वेश्चन दिया गया था आपके पास CSIR नेट जून 2019 में, जिसका एक क्वेश्चन लिया हुआ है और इसका इस मैट्रिक्स से क्या करना है, आपको रैंक फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखें कि जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो उस मैट्रिक्स का रैंक कितना निकल जाएगा, n निकल जाएगा। तो उसी टाइप का मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और फिर यहाँ 5 भी लिखा हुआ है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन ओवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 by 3 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो मैट्रिक्स जो हम लोगों को मिलेगा वो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।